दुर्ग जिले के भिलाई 3 स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा में किसानों के खातों से करीब 78 लाख रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। शाखा प्रबंधक सुरेंद्र भुवाल की शिकायत पर जांच शुरू हुई, जिसमें सोमनी, गनियारी, चरौदा और उमदा गांव के किसानों के खातों में अनियमितता पाई गई। जांच में सामने आया कि पूर्व समिति प्रभारी गजानंद सिरके ने 35 लाख और नीति दीवान ने 40 लाख रुपए का गबन किया। वहीं सहायक लिपिक गोपाल वर्मा ने 3,03,000 रुपए की हेराफेरी की। इन सभी ने नगद आहरण, खाद, बीज और धान खरीदी के नाम पर गड़बड़ी की। पुलिस ने गजानंद सिरके और गोपाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नीति दीवान को जमानत मिल गई है। पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि अब मामले में आगे और नाम सामने आने की संभावना है। जांच जारी है। ये थाना पुरानी भिलाई का मामला है। प्रार्थी सुरेंद्र भुवाल के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि सोमनी सेवा सहकारी समिति के जो प्रबंधक है नीति दीवान, सहायक प्रबंधक गजानंद सिरके और अतिरिक्त कर्मचारी गोपाल वर्मा के द्वारा किसानों के खाते में पैसा जमा करने को लेकर हेराफेरी कर पैसों का गबन किया गया है। इस पर से थाना पुरानी भिलाई में धारा 420, 406, 408, 409 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी गणों के द्वारा कृषकों से पैसा ले लिया जाता था और जमा करने के नाम पर पासबुक में उनके एंट्री भी कर दी जाती थी पैसों की, परंतु जो भौतिक रूप से पैसे को बैंक में जमा करना होता था वो नहीं करते थे और न ही वहाँ के बैंक अकाउंट के लेजर में उसकी एंट्री करते थे। इस प्रकार से जो पैसा था ये बीच में गबन कर लेते थे। टोटल 1,03,11,000 रुपए की इनके द्वारा गबन किया गया था, जिसमें से गजानंद सिरके के द्वारा 24 लाख रुपए बैंक को वापस कर दिया गया और कुल 78 लाख रुपए जो पैसा है वो गबन होना पाया गया। इस पर से आरोपी नीति दीवान और गजानंद सिरके की गिरफ्तारी की गई है और इस संबंध में जो पैसे गबन हुए हैं उसके संबंध में जो आरोपीगण उनके खातों को चेक किया जा रहा है और इनके प्रॉपर्टी के भी डिटेल्स लिए जा रहे हैं, जो कि आगे की विवेचना में इन पर कार्रवाई की जाएगी। जी, जब कोई कृषक इनके बैंक में पैसे जमा करने के लिए जाता था तो पैसे ये कैश में ले लेते थे रिसिप्ट के माध्यम से, और जो कृषक के पास जो पासबुक होता था बैंक का उसमें ये एंट्री कर देते थे। एंट्री करने के बाद कृषक वापस चला जाता था उसके बैंक में पैसा जमा हो गया है सोचकर, परंतु जो वास्तविक रूप में जो बैंक का अकाउंट होता है, लेजर अकाउंट होता है, उसमें उसकी एंट्री की जानी चाहिए ताकि वो कृषक के खाते में शो हो पाए पैसा, और फिजिकली उस पैसे को जो उनके चेस्ट में जमा करना होता था ये दोनों ही काम ये कर्मचारीगण नहीं करते।